हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अनुवाद: कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणी हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वह आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में, केवल भगवत वक्ता ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकार के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में और सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। उन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं, और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे ये सब समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वो 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति यही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकल्पों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग भगवान को अपने भीतर देखते हैं। अब जैसे जो ध्यान करते हैं, उन लोगों को वो लोग क्या करते हैं, अपना ध्यान जो है वो यहाँ पे भ्रिकुटी के बीच में केंद्रित करो। अपने हृदय के अंदर एक लाइट जलती है, उस लाइट को देखो। तो कुछ लोग इस तरह से देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान की अपना ज्ञान के द्वारा भगवान को पाने की प्रयास करते हैं। और कुछ लोग निष्काम कर्मयोग, भगवान ने बताया है कि कर्म करो और मेरे को अर्पण कर दो। ये भगवद गीता में हम लोग ऑलरेडी 3-4 अध्याय में इसका डिटेल में हम
समझ चुके हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है। तो सकाम होता है, एक तो कामना, अपना हृदय में कामना है कि भाई मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये फल चाहिए। और निष्काम क्या होता है, नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये जो भी है कृष्ण ने जो बताया उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो उसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, ये मत देखो कि सामने कौन है, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, और मेरे बोलने से युद्ध करो। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, ये सब को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो भगवान सारा कार्यक्रम तो पहले से ही निश्चित है, लेकिन भगवान के कहे अनुसार अगर हम करते हैं तो हम निष्काम कर्मी योगी बन जाते हैं। हम अपने अंदर उसकी कोई फल की कामना नहीं करते। लोग बाग को एक श्लोक बहुत अच्छे से याद है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अरे लोग बाग बोलते हैं कि कर्म ही मेन है। अरे हाँ, कर्म मेन है, लेकिन आपको उस कर्म का फल के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होना है। मा फलेषु कदाचन, भगवान बोलते हैं ये फल जो है वो मैं आपको दूंगा। तो निष्काम कर्म हमको करना है, और वही जो है हमारे को भगवान की प्राप्ति करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से हमको निष्काम कर्म करके भगवान का भक्ति करनी है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अन्ये त्वेवमजानन्तः क्षुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अनुवाद, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों के परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। जो लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ आज्ञेयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रकृति कर सकता है। ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण द्वारा प्रकृति कर सकता है, ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत के उपदेश वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्तोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रकृति कर सकता है। विषयतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम के प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आज के ज़माने में जो स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके अंदर आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं होती है, उसमें सिर्फ भौतिकवाद की पढ़ाई होती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं आती। लोग बाग MBA करते हैं
और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करने माने कुछ और काम करने लग जाते हैं, अपनी दुकान चलाने लग जाते हैं। लोग बाग डॉक्टरी करते हैं और फिर वो कोई दूसरी नौकरी करने लग जाते हैं। तो जो पढ़ाई किया वो सारी बेकार और कुछ और करने लग गए। तो ये तरीका जो है ये सही नहीं है। तो सबसे सही तरीका क्या है, हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छी विधि क्या है, श्रवण करना। अगर हम प्रामाणिक लोगों के द्वारा, जो कि परंपरागत के अंदर आए हुए जो भक्त लोग हैं, अगर आप उनके मुख से अगर आप भगवान के मंत्र का श्रवण करोगे, और उनके द्वारा बताई गई कथाओं को सुनोगे, तो आप बहुत जल्दी प्रकृति कर सकते हो। तो ये तरीका सबसे उचित है। आगे पढ़ेंगे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ तो उसे शुद्ध भक्त की परम शरण मिल सके और वो अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमश शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाएगा। तो अगर किसी शुद्ध भक्त को हम सुन सकें, उनके पद चिन्हों पे हम चल सकें, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चल सकें, तो हमको भी वही गति मिल सकती है जो एक भक्त को मिलती है। इस श्लोक में श्रवण विधि का विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होते, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर के पार करके भगवत धाम में वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। तो इस तरह से श्रवण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम भक्ति जो है वो है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम सबसे मेन है। अगर आप सुनेंगे, आप किसी प्रामाणिक भक्त के द्वारा बताए गए मार्ग को सुनेंगे, उनके किए हुए जाप को सुनेंगे, तो आपकी बहुत जल्दी शुद्धि होगी, क्योंकि वो जो उनके जो अक्षर हैं वो आपके कानों द्वारा आपके हृदय में उतर करके आपको अंदर से क्लीन कर सकते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ज्ञाता कौन है? ज्ञाता दो हैं। एक तो आप, जो कि आप लिमिटेड ज्ञाता हो, और एक सर्व ज्ञाता, वो है भगवान। तो अगर हम भगवान की शरण में जाएं तो हमको सब कुछ का ज्ञान हो सकता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वो जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी सभी अभिव्यक्तियाँ जो गतिशील नहीं हैं, इनके साथ भी ऐसा अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति द्वारा परा प्रकृति अर्थात जीवन के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीवन के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही पर तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं।
परा प्रकृति द्वारा स्पष्ट हैं और अपरा प्रकृति इस प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है। तो एक प्रकृति मतलब यहाँ पे स्त्री को बताया गया है कि एक स्त्री चाहे कितनी भी पोटेंट हो कि भाई वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम है, लेकिन जब तक पुरुष द्वारा उसे छुआ ना जाए या किसी तरीके से, जैसे आजकल कई लोग वो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, आर्टिफिशियल सेमिनेशन करते हैं, तो वो भी एक तरह से वो पुरुष का एक अंश उस स्त्री के अंदर डाला जाता है, तो तभी जा कर के वो स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है। तो इसी तरह से प्रकृति मतलब ये जितनी भी जो तत्व हैं ये सब प्रकृति के तत्व हैं। भगवान ने भगवद गीता के शुरू में बताया है कि ये जितने भी ये पंच भौतिक तत्व हैं ये उनके विभिन्न अंश हैं, उनसे अलग हुए उनकी ही प्रकृति है। तो जब तक भगवान का स्पर्श इस प्रकृति को प्राप्त नहीं होता तब तक वो प्रकृति आगे सृजन नहीं कर सकती। तो सृजन करने के लिए सबसे पहले तो हमको पुरुष और स्त्री का समागम होना पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में वो हो। तो यहाँ पे पुरुष कौन है? भगवान, क्योंकि वो सर्वज्ञाता हैं। और प्रकृति कौन है? ये जितने भी जो 23 तत्व हैं वो 23 तत्व वो प्रकृति के अंदर आते हैं। और जब तक उनका संबंध जीव या परमात्मा से नहीं होता तब तक वो उसके अंदर कुछ भी सृजन नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमको जो भी अस्तित्व में दिख रहा है वो सिर्फ पुरुष और स्त्री के संबंध के कारण, परमात्मा और प्रकृति के संभोग के कारण, यही हमको ये जो सृष्टि की रचना होती है इसी तरह से होती है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।